VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके सामने साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। अरविंद महासमाधि दिवस पर एक अत्यंत ही प्रेरणादायी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका केंद्रीय विषय अरविंद के आलोक में मृत्यु एवं अमरता। कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य संत श्री श्री 1008 स्वामी शंकर जी महाराज के दिव्य आशीर्वचनों के साथ की गई, जिसने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। 85 साधक साधिकाओं की उपस्थिति ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। बताते चले आपको, मुख्य वक्ता डॉक्टर JP सिंह ने मृत्यु को भय का नहीं बल्कि अमरता की ओर जाने वाले सेतु का स्वरूप बताते हुए चैत्य के विकास का अद्भुत सूत्र प्रस्तुत किया। सहवाक्यता RD तिवारी ने मां और अरविंद की साझा साधना से मृत्यु अमरता के गहन रहस्य को उजागर किया। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय, प्रोफेसर डॉक्टर अवनीश चंद्र पांडे, विवेक राजे, इंजीनियर RB सिंह और डॉक्टर रमेश चंद्र राय ने भी अपनी सारगर्भित विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन रजनीश कुमार राय, स्वागत सह सचिव आनंद सिंह और अध्यक्षता इंजीनियर DN उपाध्याय द्वारा की गई, जबकि विषय प्रवचन डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह चेयरमैन ने किया। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर JP सिंह, सुल्तानपुर, वहाँ JP के हॉस्पिटल, वहाँ का मैं फिजिशियन और डायरेक्टर हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम है, कहाँ आए हैं? ये श्री अरविंद सोसाइटी जो एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, उसके तहत बलिया हमारा केंद्र है और आज हमारे बलिया के साधकों ने हमको आमंत्रित किया है मृत्यु और अमरता पर एक व्याख्यान देने के लिए। और मैं दायित्व के रूप में मैं उत्तर भारत के श्री अरविंद सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ और जो राष्ट्रीय कोर ग्रुप है श्री अरविंद सोसाइटी का पुदुचेरी में, उसका मैं मेंबर हूँ। और जी, श्री अरविंद वैसे तो ये श्री कृष्ण के अवतार हैं जो विशेष कार्य के लिए वो आए हैं, और इनके साथ श्री माँ वो भी इन्हीं के साथ हैं, जो कि फ्रेंच लेडी थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि तो फ्रांस थी लेकिन कर्मभूमि यही भारत थी। पौंडीचेरी में इनका आश्रम है और इन्होंने जो वर्तमान मानवता है, जिसके कि मन बुद्धि सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट अभी तक है, लेकिन इस मन बुद्धि से विश्व की समस्याएं समाधान को नहीं प्राप्त होती, तो उन्होंने साधना करके पूरे विश्व के लिए मन से ऊपर जो चेतना का स्तर है अतिमानस, उसके लिए एक साधना किया है और उस साधना को पहले अपने शरीर में उतारा है। और 29 फरवरी 1956 को पौंडीचेरी के पावन धरती पर यह अतिमानस का अवतरण हुआ है। तब से धीरे धीरे पूरे जगत में कार्य कर रहा है, विशेषकर उन लोगों के माध्यम से जो श्री अरविंद और श्री माँ के तरफ उन्मुख है। आज इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश रहेगा? जितने भी गोष्ठी में बैठे हुए हैं उनके क्या कहेंगे? आज का विषय, जैसा मैंने निवेदन किया, कि मृत्यु और अमरता पे है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है हम सबके, सामान्य जन के लिए। हम इसको आज इसके माध्यम से मृत्यु के भय को उलटना चाहते हैं। भय की मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे और अमरता, हम क्या, शरीर की अमरता क्या है और वास्तव में अमरत्व का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। मैं RD तिवारी प्रयागराज से, और उत्तराखंड का वाइस चेयरमैन और पूर्वांचल खंड का मैं प्रभारी हूँ। जी, हम उनका अवतार ही मानते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग अपना आचरण भी करते हैं और उन्हीं के सन्मार्ग में, उनके बताए हुए मार्ग पर इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विभिन्न समयों में हम लोग प्रांत स्तर पे और देश स्तर पे ये कार्यक्रम बृहद संख्या में करते रहते हैं और हमारे सेमिनार साल में एक बार दो बार जगह जगह होते रहते हैं। श्री जब उत्तरपाड़ा जो वो जेल में बंद थे, तो 4 जो ICS क्वालिफाई कर गए थे लेकिन घुड़सवारी नहीं किए, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का शासन था और उनको अपना देश स्वतंत्र कराना था उनको। लेकिन उन्होंने जब जेल में थे वो, तो 4 दिन जब रह गए शुरुआत में, तो 4 दिन उसका 9x5 काल कोठरी में थे, अरविंद जी बंद थे। उन्होंने अपने प्रभु से प्रार्थना किया कि इसी कार्य के लिए मुझे आप अपने देश में ले आए हैं, यहाँ भारतवर्ष में। 4 दिन में ही, चौथे दिन, उसी दिन ही गीता का उन्होंने एक पुस्तक ग्रंथ दिया और ये कहा कि यह कार्य आपको सौंपा गया, क्योंकि आप आंग्ल भाषा के पारंगत हैं
और पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा का ज्यादा महत्व है, इसलिए आपको सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको चुना गया है, इसलिए एकांत कोठरी में आपको यहाँ लाया गया है। इसलिए से अरविंद जी को उन्होंने गीता का वो दिया, ग्रंथ दिया और कहा आपको समय समय पर निर्देश दिया जाएगा और उस कार्य को काम करते रहिए, और आपके जन्मदिन पर ही 15 अगस्त को आपका देश स्वतंत्र हो जाएगा, इसी चिंता आप छोड़ दें। ये सब एग्जैक्ट वही हुआ जो हम लोगों को ये मजबूती प्रदान करता है कि 15 अगस्त में ही 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, और उन्होंने अपने सारे जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रखा। 24 नवंबर 1926 को सिद्ध दिवस के रूप में कृष्ण का एक प्रकाश अवतरण हुआ, और उस समय से अपने कक्ष के अंदर 24 नवंबर 1926 से 1950 तक साधना करते रहे मानव कल्याण के लिए। जिनको महाप्रभु दर्शन परमेश्वर दर्शन दे चुके हों, उसके बावजूद भी संसार के कल्याण के लिए उन्हें सावित्री, लाइफ डिवाइन, योग समन्वय जैसे महाग्रंथ लिखे। और सावित्री हमारे एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त करके और सत्यवान जी को सीधे जीवित ले आए। सत्यवान तो आत्मा के रूप में यमराज पकड़ ले रहा था, लेकिन सावित्री सदैव उनको पीछा करके और अमरता की ओर उनको ले आई। इसीलिए आज की टॉपिक जो रखा गया है, मृत्यु और अमरता, मृत्यु नहीं है। अभी श्री संत जी का अभिउद्बोधन हुआ, मृत्यु हमारा एक भय है। ये मृत्यु तो हमारा एक संस्कार है कि हम जैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, नया जन्म धारण करते हैं। जैसे गीता में भी वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये सब चीजें परिलक्षित होती अरविंद के विचारों में, ग्रंथों में। उसके ध्यान के लिए हम यहाँ आए हैं। आज का कार्यक्रम श्री अरविंद के आलोक में मृत्यु और अमरता विषय पर है, और हमारे जो मुख्य व्याख्याता हैं डॉक्टर जेपी सिंह जी, जो पांडिचेरी सेंट्रल कमेटी में सोसाइटी के सदस्य हैं और हिंदी क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी हैं। और हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े साधक और विचारक के विचारों को हम लोग आज श्रवण करेंगे, सुनेंगे। अच्छा डॉक्टर उपेंद्र जी, ये श्री अरविंद और श्री माँ को क्या आपने देखा है? श्री अरविंद और श्री माँ को हम लोग देखा तो नहीं है, लेकिन उनको जीते हैं, उनकी अनुभूतियाँ हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि श्री अरविंद 1950 में शरीर छोड़ दिए और सूक्ष्म शरीर में यहाँ पर उपस्थित हैं, और श्री माँ का 1972 में 73 में शरीर छोड़ा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि श्री माँ आज भी सोसाइटी की सर्वे सर्वा है, अध्यक्ष है, और इस सोसाइटी की जो परिसंपत्तियां हैं अरबों की हैं, कोई गणना नहीं है, लेकिन वह इटिज चल रहा है। मालिक वो है, शरीर छोड़ दिए हैं, लेकिन उसी रूप में चल रहा है जैसे कि श्री माँ छोड़ कर गई है। तो ये सिद्ध करता है कि श्री माँ और श्री अरविंद उपस्थित है। और श्री अरविंद जब शरीर छोड़े थे तो उनके मृत्यु पर जो है 96 घंटा तक, 96 आवर तक ये विवाद बना रहा कि श्री अरविंद शरीर छोड़े कि नहीं, क्योंकि जीवन के सारे जो है लक्षण उनके शरीर में थे, केवल जो है पल्स नहीं चल रहे थे और समाधि दी गई। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री माँ और श्री अरविंद आज भी हैं और आने वाले समयों में भी ये रहेंगे, और हमारा मार्गदर्शन इनके आशीर्वाद के रूप में मिलता रहेगा।